बिहार से सामने आ रही है, जहां दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अब तक जो अनुमानित आंकड़े आए हैं 67% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि ये अनुमानित आंकड़े हैं और इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी जो आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं उसकी अगर चर्चा करें तो दूसरे चरण में 67% से ज्यादा वोटिंग और पहले चरण में तकरीबन 65% वोटिंग। और आपको बता दें कि 2020 में ओवरऑल 57% से थोड़ी अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 66% को भी पार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब ये अंतिम आंकड़े आएंगे तो तकरीबन पिछले चुनाव की तुलना में 10% ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर है। अब ये है कि ज्यादा वोटिंग किसके लिए हित में जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ऋतिक, जिस तरीके से आज वोटिंग हुई, पहले चरण में वोटिंग हुई, लगातार बिहार के लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते रहे और घर से लोग निकले। पहले चरण में जिस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया और अब दूसरे चरण का, हालांकि अभी ये आंकड़े सामने नहीं आए कितने पुरुषों ने किया कितने महिलाओं ने किया, ये देर रात तक या कल तक चुनाव आयोग जारी करेगा। लेकिन ज्यादा मतदान और जिस तरीके से हमें पहले आज बता दीजिए किस तरीके से कहां कहां अभी कितनी वोटिंग हुई है, उसके बाद हम समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल देखिए रजत, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो सेकंड फेज की जो दूसरे चरण की वोटिंग थी वो अब खत्म होने पे बहुत जगह पे अब खत्म भी हो गई है और अभी कई जगह पर शायद अब खत्म होने पर भी होगी। और अगर ओवरऑल अगर हम देखें आंकड़े, जो 5 बजे तक के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं, इसके मुताबिक करीबन 67.14% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो करीबन 64.66 के आसपास, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 65% के आसपास पहले फेज में वोटिंग दर्ज की गई थी और दूसरे फेज में यह आंकड़ा बढ़ा है। और सबको इस बात की एक उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट फेज से ज्यादा सेकंड फेज में वोटिंग होगी। और सेकंड फेज बहुत अहम भी था, सीटों के मायने से, सरकार बनाने के मायने से, काफी चीजें जो हम लोग लगातार लाइव में अपने दर्शकों से शेयर कर रहे थे सुबह से ही। अगर बात करें तो अभी आपने बात की कि कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर 5 बजे के आंकड़े को मैं पढ़ूं तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूं। सबसे ज्यादा किशनगंज की मैं बात कर रहा हूं, सुबह से हम लोग लगातार बात करें, किशनगंज ने फिर एक बार बाजी मारी है। करीबन 76% वोटिंग किशनगंज में दर्ज की गई है। मुस्लिम एरिया और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, मुस्लिम क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग। तो मुस्लिम क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा वो हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है, किन किन जिलों में, क्योंकि आज 20 जिले की कुल 122 सीटों पर आज वोटिंग थी। तो जिलेवार जरा ऋतिक आप बता दीजिए दर्शकों को, जिससे उनके आइडिया लग जाए कि आखिर कहां कितनी वोटिंग हुई है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अररिया की। अररिया में 67.79% वोटिंग हुई है। इसके साथ अरवल की बात करें, जहानाबाद से सटा हुआ इलाका है और क्षेत्र जिला बनाया भी नया 63.06% वहां पर वोटिंग दर्ज हुई है। औरंगाबाद में शाम 5 बजे तक करीबन 64% वोटिंग दर्ज हुई है। इसके साथ बांका की बात करें तो लगभग 69% यानी 68.91 है, तो मान के चल सकते हैं 69% वोटिंग बांका में दर्ज हुई है। भागलपुर में शाम 5 बजे तक करीबन 66% वोटिंग दर्ज हुई है। गया जी की बात कर लेते हैं तो करीबन 67% वोटिंग वहां पर दर्ज हुई है। इसके बाद जहानाबाद की बात कर लें 64.36% वोटिंग शाम 5 बजे तक वहां पर दर्ज हुई है। इसके साथ जमुई की बात करें तो करीबन 67.81% वोटिंग वहां पर दर्ज हुई है। कैमूर भभुआ की बात करें तो 67.22% वोटिंग वहां पर शाम 5 बजे तक के लिए वोटिंग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े बता रहे हैं, ऐसा वहां पे दर्ज हुआ अनुमानित आंकड़ा है। इसके साथ बात करें कटिहार की, 75.23%, बहुत आगे निकला है। सीमांचल ने कमाल करके सब फिर से दिखाया। 75.23% वोटिंग कटिहार में देखने को मिली। किशनगंज में जैसे कि मैंने बताया सबसे आगे सुबह से बाजी मारी थी, सुबह 9 बजे से लगातार, और अब 76.26% के साथ किशनगंज सबसे आगे है। इसके साथ बात करें मधुबनी की, 61.79% वहां पर वोटिंग हुई है। नवादा में बात करें तो 57% वोटिंग वहां पे शाम 5 बजे हुई है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो वेस्ट चंपारण में करीबन 69% वोटिंग हुई है। पूर्णिया की बात करें, पप्पू यादव का इलाका है, 73.79% वहां पर भी वोटिंग हुई है, यानी 70 का आंकड़ा पार हो रहा है आप देखिए सीमांचल में। इसके साथ अगर बात करें पूर्वी चंपारण की, ईस्ट चंपारण में करीबन 69% वोटिंग वहां पर दर्ज हुई है। इसके साथ रोहतास की बात करें तो 60% वोटिंग दर्ज हुई है। शिवहर की बात करें तो 67.31% वोटिंग दर्ज हुई है। सीतामढ़ी की बात करें तो 65.2% वोटिंग दर्ज हुई है। और सुपौल की बात करें तो सुपौल भी 70.69% वोटिंग वहां पर दर्ज हुई है। सुपौल जो है वो कोसी का एरिया है और हम लोग लगातार लाइव में भी कह रहे थे रजत की कोसी का कहर किसको झेलना पड़ेगा वो तो 14 नवंबर बताएगा। लेकिन ये लगातार हमने आपको जो 20 जिले जो हैं वो बताए हैं, 20 जिले के जो 122 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही थी, तो इस वोटिंग में अगर बात करें तो करीबन 67.14% वोटिंग दर्ज हुई। रजत, अगर अभी तक के हैं, हालांकि अभी ये जब कंक्लूड होगा, ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। कई इलाके में क्या होता है कि ये अनुमानित आंकड़े होते हैं, ये आंकड़े और भी आगे चल के ये देर रात तक इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से बदलाव भी किया जाता है। वोटर टर्नआउट जब किया जाता है तो इसमें बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार बिहार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ऋतिक, और अगर हम पहले चरण की बात करें, क्योंकि अभी दूसरे चरण तो अभी मतलब वोटर टर्नआउट जब फाइनल आएगा तब पता चल पाएगा कितने महिलाएं निकली कितने पुरुष निकले, लेकिन पहले चरण में महिलाएं ज़्यादा निकली थी।
कितनी महिलाएं तब वोट करने निकली थी ऋतिक? देखिए बिल्कुल महिला जो मतदाता है वो एक अलग ही उनका इम्पैक्ट रहा। पहले चरण में भी बात करें 69.04% के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक महिला वोटर्स ने कमाल किया था। पुरुष वोटर के कंपैरिजन में महिलाएं जो 7-8% आगे ही निकली थी। पुरुष जो है करीबन 61 से 62% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया था। यानी कि ये बताता है कि महिला मतदाता जो है वो ज़्यादा जागरूक रही। उन्होंने अपने वोटर ID कार्ड के थ्रू उन्होंने अपना वोट किया और मतदान करने के साथ लोगों को और जागरूक किया। अब हालांकि देखना ये होगा कि ये आंकड़ा क्या सेकंड फेज में उन्होंने मेंटेन किया है। अगर हम बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ये जो आंकड़े हमने भी बताया 67.14% सेकंड फेज के लिए, ये 57 थे आसपास। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में करीबन 57% वोटिंग वहां पर हुई थी। अब 67, यानी आप देखिए 10% आई थिंक ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आई थिंक कह सकते हैं कि चाहे वो महागठबंधन ने कहा हो कि ज़्यादा वोटिंग, कह सकते हैं कि अब सरकार शायद एनडीए से उब गई है। एनडीए ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो उनके काम से खुश है और छुट्टियों में रुक के उन्होंने वोट की है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यही बात है ऋतिक, अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम क्षेत्रों में जमकर वोटिंग हुई है, चाहे वो सुपौल का क्षेत्र हो, किशनगंज हो, अररिया हो, इन तमाम क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता जमकर बाहर निकले हैं। दूसरे चरण की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बनती है, और 14 नवंबर को सटीक नतीजे देखने के लिए आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े रहिएगा।